हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। हमारे हिंदू भाई लोगों सबको है कि जगो, अपने आप को समझो, अब तुम्हें क्या शक्ति है इसको देखो कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें करना पड़े कुछ तरह के कार्य तो ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और हमारे साथ जो शख्सियत है जिन पर पूरा बिहार गर्व करता है, किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है, पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित बिहार नहीं पूरे देश के एक ऐसे पुरोधा डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जी हमारे साथ हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और हिंदुत्व का मुद्दा जो है जिसमें पूरे विश्व के जो हिंदू हैं इनके तरफ कातर निगाहों से देख रहे हैं ऐसे दौर में जब हिंदुत्व खतरे में है, क्या कुछ सोचते हैं हिंदुत्व को लेकर, आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है। हिंदुत्व को लेकर जो पूरे विश्व में है कि हिंदुत्व खतरे में है और आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व क्या सही में खतरे में है? अगर खतरे में है तो हिंदुत्व को बाहर कैसे निकालें? देखिए, आपका ये कथन कि हिंदुत्व खतरे में है, ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं है जी। इसका कारण यह है कि हिंदू धर्म जो है एक सनातन धर्म है जी। आज से कितने 100 साल पहले और 1000 साल पहले धर्म की उत्पत्ति हुई हम नहीं जानते जी। आज जो दो धर्म हम लोगों के समाज में है, क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम जी, ये दोनों धर्म कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ, इसके बारे में हम मालूम जी। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म का बुनियाद रखा और मोहम्मद पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म का बुनियाद रखा जी। लेकिन हम हिंदू धर्म का बुनियाद किसने रखा है कोई नहीं जानता जी। बिकॉज ये इतना पुराना धर्म है, इसके रूट इतने गहरे हैं जी कि आप इसको उखाड़ कर नहीं फेंक सकते। हाँ, बड़े वृक्षों के तना को काटा जा सकता है, उसको थोड़ा परेशानी की जा सकती है, लेकिन हिंदू धर्म खत्म नहीं हो सकता। ये बात सही है कि आज के समय में जबकि दुनिया डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रही है, तो इतना ज़्यादा उन्माद है लोगों में, धर्म के नाम पर इतनी परेशानी है कि हमारे धर्म को लूज करना चाह रही है। और इस वक्त है जब हमें अपने हिंदू धर्म की रक्षा करना है। अगर आप ऐसे जगह से गुजर रहे हैं जहाँ बगल में कोई बहुत बड़ी आग लगी, तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इसी तरह से हम हिंदू धर्म को एक बचाने के लिए ही जो आज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदू एक ऐसा हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है वो अब धर्म नहीं, वे ऑफ लाइफ है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक कुरान को मानते हैं या एक बाइबल को मानते हैं। हमारे यहाँ हजारों पुस्तकें, हजारों 84,000 योनि के लिए कितने देवी देवता हैं जिसको हम लोग मानते हैं, और सभी देवी देवताओं का अलग अलग मान्यताएं हैं। इतने विविध विचारों के बाद भी हम एक ही हिंदू धर्म में मिले और समय समय पर इसमें बदलाव आया है। हमारे ही से जैन धर्म भी निकले हैं, जैन में भी बदलाव आया है, पैगंबर और दूसरे ग्रुप बने हैं। ठीक उसी तरह से मुस्लिम में भी बदलाव आया है, मुस्लिम में भी 2 पार्ट क्रिएट हुए। ठीक उसी तरह से हिंदू में भी कुछ लोग निकले हैं, अलग विचारधाराएं बदली हैं, लेकिन हमारा तना एक है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारा हिंदुत्व और भी निकल कर सामने आएगा। केवल जरूरत है आज के समय में हमारे योद्धाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे देश के उन नागरिकों को जो आज सोए हुए हैं उनको जगाने की, बस यही बात है। इसलिए आप ये बात समझें कि हिंदू एक ऐसा धर्म है जिस तब एक बात होती है कि कुछ लोगों के मन में कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी हमको नहीं मिलता है। तो आज हमारे समाज में, हिंदू समाज में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। अब जैसे कि आप वोट देने नहीं जाते हो और उम्मीद करते हो कि मेरा कैंडिडेट को जीती जाए, और जब वो हार जाता है तब आपको लगता है कि यार ये तो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुत्व को जागृत करना विश्व हिंदू परिषद का एक सबसे बड़ा रोल अभी आज के समय में। आपने कहा कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं, जीवन शैली है और आमतौर पर जो भारत है, भारत की अवधारणा है
हिंदुत्व की अवधारणा है। हिंदुत्व कहता है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, विश्व शांति की बात होती है, विश्व बंधुत्व की बात होती है। हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अगर अपनी माता का आप सम्मान करते हैं तो दूसरे की माता का सम्मान करें। पर आपके देश में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, हर एक आतंकवादी विधर्मी नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों की एक धर्म होती है, धर्मांतरण की बातें होती है, या लव जिहाद की बात होती है, गौ हत्या की बात होती है। ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि केवल आप अपने ऊपर संयम रखिए और जो दूसरे लोग हैं आपके धर्म के, आपके आचरण के विरुद्ध कार्य करें, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि अगर कोई एक गाल पर आपको थप्पड़ मारे दूसरा गाल पर जी, मैं ऐसा नहीं करता। मैं ये बात करता हूं कि भाई प्रतिकार हमें करनी चाहिए जी, और आप एक चीटी के ऊपर भी पैर रखिएगा तो वो काटने की कोशिश करता है जी। तो इसलिए ये मैं नहीं कहता कि आप प्रतिकार न करें, लेकिन उसकी एक सीमाएं होती हैं जी। हम आतंकवादियों के साथ मिलकर आतंकवादी नहीं बन सकते जी, लेकिन इतना जरूर जानिए कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें करना पड़े कुछ उस तरह के कार्य तो ठीक है। आप देखिए कि हमारे धर्म में ही हमारा जो जितना भी मेरी कहते हैं काव्य है जी, चाहे आप गीता लीजिए, चाहे आप महाभारत लीजिए, चाहे आप राम की रामायण की लीजिए, उसमें क्या है? रावण का वध राम ने किया जी, कंस का वध कृष्ण ने किया जी। दोनों एक ही राशि के थे, कंस और कृष्ण एक राशि थे, राम और रावण एक राशि थे जी, लेकिन कर्म के आधार पर उनको उस तरह का मिला है। रावण के कर्म पर रावण का वध हुआ और कंस के कर्म पर कंस का वध। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर वैसा जरूरत पड़ता है तो हम लोग करना चाहिए, लेकिन सबका एक लिमिट होता है, और अगर हम कोई गलत काम आवेश में कर दें वो अच्छा नहीं। हम अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे हिंदू भाई लोग हैं, सबको है कि जगो, अपने आप को समझो, अब तुम्हें क्या शक्ति है उसको देखो, लेकिन जरूरत नहीं है कि उस आवेश में आकर के कोई ऐसा गलत काम करो जो कि आपके ऊपर ही परेशानी करे। इसीलिए संयम से काम लेना जरूरी है, पर इतना संयम नहीं करना है कि कोई आपको मार दे। आप चिकित्सक हैं, पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं, हिंदुत्व को जितनी बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं, एक आम आदमी जो उसके लिए एक धर्म है, और आपने एक व्यवस्था बताई, एक उदाहरण दिया कि इतनी बेहतर व्यवस्था। अब एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसा मीडिया में एक बड़ा सा हवा खड़ा किया जा रहा है, या हिंदुत्व को लेकर विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदुओं को जागृत करेगा, संगठित करेगा? देखिए, 1947 में जब देश विभाजित हुआ था जी, तो पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना। करीब करीब दोनों का संविधान एक ही तरह था जी। कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए और मुस्लिम्स कुछ हिंदुस्तान में। उस वक्त ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा होगी जी। 1953 में जब नेहरू और कहते हैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके साथ जो कहते हैं समझौता हुआ, उसमें था कि आप हिंदुओं की रक्षा पाकिस्तान में करेंगे, हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे। तो ये सब चीज़ इसलिए हुआ कि जब आप एक दूसरे के लोगों का जी क्या कहते हैं रक्षा करें और उनको रहने में जो कहते हैं सुविधाएं हैं दी जाए जी। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं रह सके, इस्लामिक कंट्री हो सके। क्या पाकिस्तान खत्म हो गया, दुनिया के मैप से हट गया? ऐसा तो नहीं हुआ जी। उसी तरह से मैं आज नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है जी, इसको लोगों को समझना चाहिए। और अगर जो भी हमारे मुस्लिम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम है सबको बाहर कर दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं जी। लेकिन ऐसा तो जरूर है कि मुस्लिम जो भी हमारे भाई जो हमारे इस देश में रहते हैं जी, हिंदुस्तानी बन के रहें, हिंदुस्तानी बन के रहें, हिंदू धर्म का इज्जत करें। अब ये नहीं है कि आप उसकी आड़ में जो आपको सुविधा दी गई है उस आड़ में आप हमको खत्म करते चले, तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक डॉक्टर के नाते मैं जानता हूँ कि कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में आता है, आप में बीमारी पैदा करता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, और गलती से वो बीमारी कंट्रोल नहीं होता है तो आदमी मर जाता है।
और उसके साथ जब उसको जलाया जाता है तो बैक्टीरिया भी जल जाता है जी। इसीलिए अगर तुम देश के साथ खिलवाड़ करोगे उसी तरह से आपकी भी उसी तरह से क्षति होगी जैसे एक मृत व्यक्ति के साथ उसके साथ बैक्टीरिया भी होती है। इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि हमें अपनी रक्षा अगर करनी है तो सबकी रक्षा करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म को लेकर इतनी अच्छी बातें और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी, जैसा बता रहे हैं कि हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, एक विचारधारा है, एक जीवन शैली है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। और पूरे विश्व में इस धर्म की जो खूबसूरती है आने वाले दिनों में अपने उसी फ्लेवर के साथ, उसी विचारधारा के साथ और आगे बढ़ेगी। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी वक्त, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।